नमस्कार दोस्तों, आज शाम की डायरी को लेके एक बार फिर हाजिर हूँ और आज की जो अपडेट है, जो खबर है, वो धनबाद से है, जहाँ पे ये धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबांध में कल जो भू-धसान हुआ है, उसमें कई महत्वपूर्ण घर जो है, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उसमें 2 मंजिला घर भी हैं, 1 मंजिला घर भी है और तमाम तरह के जो परिवार के लोग हैं, वो भी बुरी तरह से हताहत हुए हैं। सवाल बड़े तब हो जाते हैं, जब एक आम आदमी अपनी रोजी-रोटी की कमाई से किसी भी तरह से अपने घर का निर्माण करता है। लेकिन अगर घर ज़मींदोज़ हो जाता है प्रबंधकीय व्यवस्था के कारण, जिला प्रशासन के सवालों के कारण, तो सवाल उठना लाज़मी हो जाते हैं। जो खबर है, जो रिपोर्ट है, उसमें स्थानीय लोगों के द्वारा जो ज़मींदोज़ घर हुए हैं, कई जो वृद्ध आदमी थे, जिसमें औरतें थीं, बच्चे थे, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिनको कि स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और उनको बेहतर इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आज तमाम जो भू-धसान हुआ है, उस क्षेत्र पे जो धनबाद के जो सांसद हैं, ढुल्लू महतो साहब, उन्होंने विज़िट किया है और विशेषज्ञ प्रबंधन के साथ-साथ जिला प्रशासन पे उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। स्थानीय लोगों का भी अपना दर्द है, जो वेदना है, उन्होंने बात को रखा है और साथ में जो स्थानीय सांसद हैं, इनके जो सवाल की जो घेराबंदी है, उसमें विशेषज्ञ प्रबंधन है और साथ में जो जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, उनको भी टारगेट करते हुए सांसद महोदय ने कई तरह के सवाल रखे। अब सवाल तो है कि आरोप-प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जो आम ग्रामीणों के जो सवाल हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हेवी ब्लास्टिंग के कारण ये जो मकानें हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। महत्वपूर्ण क्या रहा कि जो मकान है, उसके नीचे से जो कोयला की जो निकासी है, की गई है, जिसके कारण जब ब्लास्टिंग हुआ, तो स्वाभाविक है कि ब्लास्टिंग बड़े पैमाने पे होता है। अब ब्लास्टिंग के कारण क्या होता है, जो मकान है, उसमें वाइब्रेशन आता है, कंपन आता है। अगर ज़मीन के नीचे से कोयला की निकासी की गई है, तो सवाल स्वाभाविक है, वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। वो जो इलाका है, वो जो एरिया है, तो स्वाभाविक है कि भू-धसान होगा, नीचे खोखला है तो उसके अंदर मकानें जो हैं अपने आप चली जाएगी नीचे, क्योंकि उसका बेसिक खत्म है। सवाल बड़े हैं दोस्तों, क्योंकि जब आम आदमी प्रभावित होता है, तो पत्रकारिता भी यही कहता है कि जो उनके दर्द है, जो उनके सवाल है, जो उनके मुआवजे हैं, उस पे बातें होनी चाहिए और जो बुरी तरह से प्रभावित हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए। सुनते हैं तमाम मसलों पे जो धनबाद के जो सांसद हैं, ढुल्लू महतो, क्या कुछ कहा है, जो छाताबांध में जो भू-धसान कल हुआ है, उस सवाल को लेके। इसका एकदम सीबीआई जांच होना चाहिए। पूरे कोयलांचल में जो जो कोयला चोरी किया है, जहां पे हुआ है, जो लोग किया है, चाहे जिला प्रशासन के लोग इसमें शामिल हो, चाहे बीसीसीएल के बड़े अधिकारी कोयला भवन में रह के करवा रहा हो, या इस क्षेत्र के जो लोग हो, उस पर सीबीआई जांच करके, हम तो कई बार यहाँ हम बता रहे हैं कि कोयला चोरी के खिलाफ जब से यह संजीव कुमार जी यहाँ के पूर्व एसपी थे, कौशल कुमार यहाँ के पूर्व एसपी थे, उस समय से लगातार मैंने कोयला चोरी के खिलाफ किया। जब मैंने कोयला चोरी के खिलाफ किया, तब यहाँ के एसएसपी जो हुआ करते थे, उस समय लगातार हम पर केस भी किया, जान रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन मुखदर्शक बन के अगर सोच रहा है कि भू-धसान और हम देख रहे हैं, तो इसका ऐसी बात नहीं है। इसका जांच होनी चाहिए और जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें पुलिस विभाग के व्यक्ति हो, चाहे यहाँ पे आम जनता हो, या नेता हो, या जो भी व्यक्ति हो, उस पर हर हाल में केस होना चाहिए। 7 जुलाई को और इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार को सूचना दिए है, जरूर जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई होगा। 7 जुलाई को घटना घटा था भैया, तो उस दिन बीसीसीएल प्रबंधन अगर कदम उठा लेता तो फिर ये घटना नहीं घटता। निश्चित तौर पर बीसीसीएल प्रबंधन को यहाँ पे रहना चाहिए, बीसीसीएल प्रबंधन को लेना चाहिए। हम भी पहले आए थे और हम भी बोले थे, तो बीसीसीएल ने आश्वासन दिया था कि हम उस पर उसके बाद कुछ काम करेंगे, मगर काम क्या करेगा? अंडरग्राउंड पूरा खाली है, पूरा छूट के कोयला चोरी करवाया है, तो अंदर में कुछ है ही नहीं। जैसे अभी ब्लास्टिंग हो रहा है अगल बगल में, तो ब्लास्टिंग हो रहा, धस रहा है, भू-धसान हो रहा है, तो इसको चिन्हित करके केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, इसमें कोई नहीं बचना चाहिए। चाहे आप देखिए, ये नेता, गुंडा, बदमाश जो भी है यहाँ पे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो नहीं जान रहा है कौन किनके नेतृत्व में कोयला चोरी हुआ, कौन कौन कोयला चोरी किया और कोयला चोरी की भागीदारी कौन कौन लिया, ये सारा लोग जान रहा है। बहुत निंदनीय है, जिसको मतलब बयान करना अपना सीना को छल्ली करने जैसा बराबर है। हम लोग यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के मिट्टी से हैं। आज जो घटना घटा है,
आज से 25 दिन पहले भी ये घटना घटा। क्या घटना घटा? उस दिन क्वार्टर धंसा, जमीन दोज जो हुआ क्वार्टर हुआ था। आज 2 तल्ला 3 तल्ला मकान जमीन दोज हो गया, जो आधा तल्ला के बराबर में आ गया। सबका बिल्डिंग धंसा है, उसमें 7 लोगों का अपना जो भी आसियाना जिंदगी भर का कमाया हुआ पूंजी था सब जमीन के अंदर चला गया, और 8 लोग भी अंदर चले गए। 8 लोग में एक वृद्धा औरत भी थी 75 साल की, जिनका सर भी फट गया, पाँव भी टूट गया, उसको खींच करके बाहर निकाला गया यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से। एक बच्ची थी 8 साल की नाबालिग, जो पूरी तरह से मरने के बाद जिस तरह दफनाया जाता है उस तरह से मिट्टी में वो दफन हो गई। उसको हमने अपने हाथों से खींच के बाहर निकाला। यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से उसको फिर नीचे किया गया सीढ़ी से उतार कर। कितना घर जमीन दोज हुआ? कम से कम 20 से 22 घर जमीन दोज हुआ। ये छोटा मोटा मकान नहीं, बिल्डिंग जमीन दोज हुआ। घायल कितने हैं? उसमें से एक बुरी तरह से घायल है, बाकी सब लोग को सुरक्षित निकाला है। कहा जा रहा है ब्लास्टिंग के कारण। सबसे पहले तो अवैध माइनिंग है, इसका कोयला चोर लोग इसका देन है, CICF देन है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ रुपए तनख्वाह दे रही है। आज आप टाटा कंपनी का एक कोयला का छटाक उठा के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का करोड़ तनख्वाह देने के बाद भी ये CICF और BCCL प्रबंधन का मिली भगत से जितना भी अवैध माइनिंग हुआ सबसे पहला दोषी वही है, और दूसरा दोषी है आज का ब्लास्टिंग। इतना हेवी जो ब्लास्टिंग किया है, आखिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप किसको जिम्मेवार ठहराइएगा? STG कंपनी यहाँ पर अपने मनमर्जी से पूरी तरह से एकदम आउटसोर्सिंग चला रही है। आपके सामने डंपिंग है, आप डंपिंग देखिए। अब DGMS के कानून के तहत वो डंपिंग किया गया क्या? जब 2 तल्ला बिल्डिंग बैठ जा रहा है तो इसका क्या गारंटी कि इतना मोटा जो डंपिंग किया था कल छाताबाद में बैठेगा? ये पूरी तरह से BCCL प्रबंधन का बनाया हुआ रणनीति है, जिसके रणनीति के तहत वो कामयाब हो रहा है कि छाताबाद को हमको जल्द से जल्द खाली कराना है और यहाँ का कोयला को पूरा माइनिंग करके निकाल कर। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम हुआ मोहम्मद कलीम। घटना का क्या थी यहाँ पर? घटना ये हुआ BCCL का ब्लास्टिंग की वजह से ये सारा घटना हो रहा है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है। ये BCCL आश्वासन दिया है कि गढ़ा को भर दिया गया है, किसी प्रकार के कोई यहाँ पर कितने लोग फंसे थे घर में? यहाँ पर मतलब 6 लेडीज को हमने निकाला और 3 बच्चा को निकाला, जिसमें दवा हुआ। अभी वो कहाँ पे हैं? बिल्कुल अभी ये तो पता नहीं, कहीं मेडिसिन कराने के कहीं हॉस्पिटल गए हुए हैं। किसी के जान तो नहीं गई इस घटना जाने के किसी का नहीं, मगर हाँ चोट घाट लगा है अंदरूनी। कितने घर थे टोटल वहाँ पर? ये टोटल मोटा मोटी 1 2 3 मैंने नहीं 20 घर नहीं होगा, मोटा मोटी 8 से 10 घर एक लाइन से है, इसमें 2 तल्ला मकान भी है। और अभी भी थोड़ा बहुत ज़मीन भी घसक रहा है, माने धीरे धीरे बैठ रहा है, ठीक है। और हम है मानव दिवस कर्मी। बस देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।